एमपीसीबी क्या है? थ्री फेस मोटर के लिए सुइटेबल प्रोटेक्शन क्यों है ये? एमपीसीबी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर ये क्या है और क्यों ये थ्री फेस इंडक्शन मोटर के लिए सुइटेबल है? दोस्तों नमस्कार, मैं बीसी पटेल फिर एक बार ये इलेक्ट्रिकल के सामने आया हूँ मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर लेके। आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन तो ज़रूर बजा के रखिएगा ताकि नया नया वीडियो आपके सामने आ जाए। ये ओनली थ्री फेस मोटर के लिए सूटेबल है। ये एबीबी मेक का है, इसका एडवांटेज मैं बताऊंगा। और ये सीमेंस मेक का है। ये दोनों बहुत फेमस है, एबीबी और सीमेंस एमपीसीबी में। देखिए व्हाट इज एमपीसीबी? मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर इज ए वाइडली यूज। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है बहुत स्टैटिक एंड डायनामिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो चलने वाला इक्विपमेंट है या जो कांस्टेंट रह के चलने वाले इक्विपमेंट के लिए ये एमपीसीबी जो मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर बहुत ज़्यादा यूज है। कंडक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर देखिए क्या होता है। ये 6 डिफरेंट पार्ट है। थर्मल ओवरऑल रिलीज, मैग्नेटिक ट्रिप यूनिट, मेन कॉन्टैक्ट, ऑक्सिलरी स्विच, आर्क शूट, प्लंजर एंड एनक्लोजर। देखिए ये जो एमपीसीबी है, जो मोटर प्रोटेक्शन रिले मान लीजिए, इसको मोटर प्रोटेक्शन रिले मान लीजिए या थर्मल लोड मान लीजिए, लेकिन ये रिले से बहुत डिफरेंस है क्योंकि इसमें थर्मल ओवरऑल रिलीज है, मैग्नेटिक ट्रिप यूनिट है, मेन कॉन्टैक्ट है एंड ऑक्सिलरी स्विच, आर्क शूट, प्लंजर एंड एनक्लोजर है। ये माइंड में आपका रहे, इसीलिए ये बहुत कीमती है। देखिए फोटो देखा, आर्क शूट दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो आग निकलता है, करंट एडजस्टेबल दिया गया है वहाँ पर। देखिए ये कॉन्टैक्ट है आपका, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ट्रिपिंग है, मेन स्विच है, आर्क शूट है, एनक्लोजर है। व्हाट इज एमपीसीबी? नथिंग बट एमपीसीबी नथिंग बट मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर इज कांस्टेंट थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन। में इससे पहले बताया था शॉर्ट सर्किट फॉल्ट प्रोटेक्शन, अनबैलेंस लोड एंड फेस लॉस फॉल्ट प्रोटेक्शन। देखिए एमपीसीबी अनबैलेंस लोड होगा, अगर आर में 3 एम्पियर है और वाई में 6 एम्पियर है तब भी ट्रिप कर जाएगा। ओवरलोड प्रोटेक्शन है, अगर मोटर 10 एम्पियर का रेंज है, अगर वो 11-12 एम्पियर ले रहा है तो हीटिंग टेम्परेचर आके वो तुरंत ट्रिप कर जाएगा। अनबैलेंसिंग लोड और फेस लॉस फॉल्ट। फेस क्या है कि एक फेस में 100 वोल्ट आ गया, एक फेस में 400 वोल्ट आ गया, उसको भी ये कैच करता है, इसीलिए ये मोटर प्रोटेक्शन के लिए सुइटेबल है ये एमपीसीबी। इसका खासियत ये है, इसका पावर ये है। देखिए मैग्नेटिक स्ट्रिप क्या होता है? द मैग्नेटिक स्ट्रिप इज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। मैग्नेटिक जो स्ट्रिप होता है वो ओनली फॉर शॉर्ट सर्किट मैकेनिज्म के लिए काम करता है। नंबर ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर विल बी प्लेस्ड एट द आउटगोइंग टर्मिनल। ए प्लंजर विल बी प्लेस्ड। जो प्लंजर प्लेस होता है, देखिए क्या होता है, आउटगोइंग में प्लेस होता है। जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है ओनली फॉर शॉर्ट सर्किट ट्रिप के लिए होता है, उसका मैकेनिज्म के लिए लगा रहता है। ठीक है। 3 नंबर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। देखिए आर वाई बी तीनों के लिए हमने क्या करते हैं, 3 ठो करंट ट्रांसफार्मर लगा रहते हैं। उसी से क्या होता है, हमको करंट मेजरमेंट भी हो जाता है एम्पियर मीटर में। देखिए शॉर्ट सर्किट कॉइल है ये जो मैग्नेटिक ट्रिप करता है, जो शॉर्ट सर्किट कॉइल है, थोड़ा सा कुछ है तो ट्रिप कर जाए। ये 3 फेस इंडक्शन मोटर के लिए ये बहुत बेहतरीन सुइटेबल है एमपीसीबी। मैं सजेस्ट देता हूँ कि आप लगाइए इसको। देखिए प्लंजर विल बी प्लेस्ड इनसाइड इन द सिटी अंडर नॉर्मल कंडीशन। द करंट ट्रांसफार्मर प्लंजर डू नॉट ऑपरेट इन द ट्रिपिंग मैकेनिज्म। ये जो प्लंजर है ये ऑपरेट नहीं करता है ट्रिपिंग के लिए, मैकेनिज्म के लिए, लेकिन सिटी जो करंट है, जो 3 करंट जो आपका इनसाइड जो लगे रहता है अंडर नॉर्मल कंडीशन, द करंट ट्रांसफार्मर प्लंजर डू नॉट, नॉर्मल कंडीशन में ये कभी ट्रिप नहीं करेगा। उससे करंट थोड़ा सा आगे जाएगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। दोस्तों ये माइंड में रहे आपका। ठीक है। ओवरलोड ट्रिपिंग में क्या आता है, आज यू नाउ एच कंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस सो एज द करंट पासेस थ्रू दैट कंडक्टर कैसेस पावर लॉस इन ट्रिम ऑफ हीट। जब क्या होता है, जब रनिंग कंडीशन होता है तो कंडक्टर में क्या होता है, हीट जनरेट होता है। द हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ करंट। क्या होता है, जब हीट हो जाता है तो आई स्क्वायर आर, उसमें हमने जो पढ़े हैं आई स्क्वायर आर होता है और ये ट्रिपिंग कंडीशन में आ जाता है। करंट 2 गुना बढ़ जाती है उसको हीटिंग में।
किसका, जो मैग्नेटिक स्ट्रिप रहता है, जो ओवरलोड ट्रिप कराता है, उसका करंट दोगुना बढ़ जाती है और क्या करता है, तुरंत ये ट्रिपिंग कराता है। कि तुरंत ये क्या कराएगा, ट्रिपिंग कराएगा। यही खासियत है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर का, जो एमपीसीबी है उसी का ये खासियत है। एक पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको, देखिए पिक्चर में आपको ये दिखा रहा हूँ, इसमें जो हीट प्रोड्यूस होता है, जो कंडक्टर में जैसे आर वाई बी तीनों कंडक्टर है, जो दिखा रहा है कि फिक्स कंडक्टर जो लिखा है एंड मूविंग कंडक्टर है, उसी में क्या होता है, आई स्क्वायर आर जनरेट होता है। द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट विल बी क्लियर बाय द मैग्नेटिक स्ट्रिप, सम एडवांटेज एमपीसीबी कम विद द इंडिविजुअल करंट ट्रांसफार्मर एंड द प्राइमरी विल बी कनेक्टेड इन सीरीज इन द मेन। क्या होता है, जो प्राइमरी होता है वो सीरीज में कनेक्शन हो जाता है और एमपीसीबी का जो क्लियर है कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए ये मैग्नेटिक स्ट्रिप ही काम करता है। मोटर प्रोटेक्शन रिले का जो अवेलेबल रेंज है 0.1 एम्पियर से लेकर 630 एम्पियर तक है और इसका हमने 400 एम्पियर मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर के लिए और 160 किलोवाट का मोटर तक हमने इसको यूज कर सकते हैं आँख बंद करके। इतना जान लीजिए दोस्तों, ये अवेलेबल है 0.1 एम्पियर से लेके 630 एम्पियर तक और इसका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए बहुत सूटेबल है। हम सिलेक्शन कर सकते हैं और रेंज कर सकते हैं। हमने यूज कर चुके हैं 400 से लेके 160 किलोवाट का मोटर तक। एप्लीकेशन देखते हैं, मोटर स्टार्टिंग डोल आडोल स्टार डेल्टा, लाइटिंग सर्किट एप्लीकेशन, जो लाइटिंग सर्किट एप्लीकेशन उसमें, और डायरेक्ट स्टार्टिंग एप्लीकेशन आप जो घर में चलाते हैं डायरेक्ट, मतलब आप 3 फेज समर्सिबल पंप के लिए कर सकते हैं, 3 फेज मोटर के लिए कर सकते हैं, मिल का मोटर के लिए आपने यूज कर सकते हैं। कहीं भी इसको, जहां 3 फेज का रिक्वायरमेंट है कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। स्टैटिक एंड डायनामिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए आपने कहीं भी यूज कर लीजिए, इसको काम करेगा ये। एडवांस देखते हैं, द हाई डिग्री प्रोटेक्शन सॉल्व्स द शॉर्ट सर्किट अनबैलेंस फेस लॉस एंड ओवर करंट प्रोटेक्शन इन अवेलेबल वन पीक। इजी एडजस्टमेंट है इसका एडजस्टमेंट भी ईजी है। मैं पहले ही आपको बता चुका था कि शॉर्ट सर्किट, अनबैलेंस लोड, अनबैलेंस फेस लॉसेस एंड ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए ये अवेलेबल इन वन पार्ट। इससे सीधा लाइन और कोई नहीं हो सकता है और इसका जो करंट है हमने इजी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पहले हमने क्लैम्प मीटर में मेजर कर लिया कि 3.7 एम्पीयर ले रहा है, तो हमने 3.7 80% का, हमने 20% का एडजस्टेबल करके हमने 3.7 मतलब 4 एम्पीयर में सेट करके उसको रख दिया। 4 से जैसे आगे जाएगा वो ट्रिप हो जाएगा, यही है। और देखते हैं, इसके बाद आता है कॉम्पैक्ट साइज। इसका साइज बहुत छोटा रहता है, कहीं भी लगा सकते हैं, लेस मेंटेनेंस, उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। एक बार लगाने के समय आपने उसको टाइटनेस बहुत सही ढंग से कर लेंगे और उसका जो ऑक्सिलरी साइड में दे रहता है, एक एनओ और एक एनसी फॉर कंट्रोलिंग पर्पज के लिए दे रहता है, उसको जो इंटरलॉकिंग पर्पज के लिए दे रहता है, उसको भी आप ध्यान से लगाइएगा एग्जैक्टली एक ड्राइंग की सिस्टम से। नो नीड एक्सटर्नल थर्मल ओवरऑल रिले। इसमें अगर आप एमपीसीबी लगा दिए तो आपको थर्मल ओवरऑल रिले लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये माइंड में रहे, वही सब कुछ है, इतना ध्यान रहे आपको। डिसएडवांटेज में देखते हैं, हाई कॉस्ट है ये हाई कॉस्ट है। सीमेंस में का एमपीसीबी ये अराउंड 45,000 का पड़ता है। कैन नॉट बी रिक्वायर, ये यूज एंड थ्रो है, ये यूज एंड थ्रो है। एक बार लगा दिया खराब हो गया तो आप बना नहीं सकते हैं। कैन नॉट एडजस्टेबल शॉर्ट सर्किट करंट एंड ट्रिपिंग लिमिट। इसको आप शॉर्ट सर्किट करंट को ट्रिपिंग लिमिट से आपने एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज है ये बहुत महंगा होता है, ये इक्विपमेंट बहुत महंगा होता है, 45,000 समथिंग है। और इसको क्या है, एक बार खराब हो जाए तो ये रिपेयर भी नहीं हो सकता है दोस्तों। 2 नंबर में कैन नॉट बी रिपेयर, यूज एंड थ्रो, ये कभी भी रिपेयर नहीं हो सकता है, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा तुरंत। और कैन नॉट बी एडजस्ट शॉर्ट सर्किट करंट एंड ट्रिपिंग लिमिट, ये आपको माइंड में रहे। इसीलिए जो एमपीसीबी है मोस्ट ऑफ सूटेबल एमपीसीबी, जो 3 फेस मोटर के लिए मोस्ट ऑफ सूटेबल है। ये जो इंडक्शन मोटर है, 3 फेस इंडक्शन मोटर या कहीं भी लगा लीजिए, इसको आपने इसके लिए ही यूज करते हैं, इसीलिए इसका मोटर प्रोटेक्शन ओवरलोड है। देखिए एक बिंदु दिखा रहा हूँ, ये करंट सेटिंग का है, ये एमपीसीबी है। और ये जो आपका जो ऑन ऑफ वाला आपका हैंडल है वो तुरंत ट्रिप कर जाता है, और ट्रिप होता है तो ये उठता नहीं है, खराब हो जाता है तुरंत। इसीलिए इसको
पहले फॉल्ट मेजर